भाग्यवान है वो लोग जो ब्रजवासी हैं, जन्म से ही जिनका रिश्ता ठाकुर जी से बना हुआ है। पर धिक्कार है उन लोगों के लिए कि ब्रजवासी होते हुए भी ठाकुर जी से संबंध नहीं निभाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और वे ब्रज में रह के उल्टा सीधा खाना पीना करें तो ये और भी गलत है। खैर, हम उस विषय की चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि ठाकुर जी देखो कितनी कृपा हमारे ऊपर के, हम लोग साक्षात उन्होंने हमको बुला लिया यहां पे कि तुम आओ कथा कहो, तुम आओ तुम कथा सुनो। देवराज इंद्र को अभक्त कह के सुखदेव जी महाराज ने कह दिया तुम जाओ यहां से, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जाएगी। सुनो सुनो, कलयुग के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए ये बात। जो देवराज इंद्र को नहीं मिली, वो भी अमृत कलश लेके। आज मुझे बड़ा कष्ट होता है जब लोग बिना सोचे समझे कथावाचकों के ऊपर टूट पड़े। कैसा कैसा विवाद हम लोग कर लेते, हिंदू ही कर सकते हैं ऐसा विवाद, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई कह रहा है कथावाचक इस जाति का होना चाहिए, कोई कह रहा है कथावाचक ये होना चाहिए, कोई कहता है कथावाचक इतना लेते हैं, कोई कहता है इतना लेते हैं। देवराज इंद्र को अमृत कलश में भी सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई थी। इतनी अनमोल है ये भागवत। जैसे मीडिया और समाज के कुछ लोग मजाक बना रहे हैं इस समय। जानते कितना है भागवत के महत्व के विषय में। कहने वाले सुखदेव जी महाराज हों, सुनने वाले परीक्षित जी हों, क्या मोल लगाओगे? देवराज इंद्र को खाली हाथ लौटना पड़ गया वहां से। उन्हें भागवत सुनने को नहीं मिली क्योंकि उनके मन में अभक्त का स्वभाव था, अहंकार था कि मैं अमृत लेके आया हूं। सही माने में इस कथा का अगर कोई अधिकारी है तो वो है भक्त, वो है रसिक, वो है समर्पित। जो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है, वो चाहे सनातन जगत में कोई क्यों ना हो, वो ठाकुर जी की कथा सुनने का प्रत्यक्ष अधिकारी है। वेद के सब अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहां मर्यादा है, यज्ञोपवीत धारण करो, छिका धारण करो, ये धारण करो, त्रिकाल संध्या करो। वेद के सब अधिकारी नहीं, पर भागवत के सब अधिकारी हैं, श्रवण करने के सब अधिकारी हैं। और इसीलिए ये पंचम वेद निराला। वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाजन करके जब 4 वेद बना दिए तो 4 वेदों में भी बात, क्योंकि अधिकार तो सबको नहीं होगा। फिर उनका भागवत पंचम वेद, सर्व वेदांत सारम ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, ये वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। ये मजाक का विषय नहीं है। अब कई जगह पर व्यासपीठ पर बैठकर हम लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। ये ठीक है क्या? अगर हम हिंदू अपने सनातन का सम्मान नहीं करेंगे, ये सनातन वो फल भी नहीं देगा जो हम पाने के लिए यहां बैठे हैं। नियमों का पालन अगर आप और हम करेंगे तो ये प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात कृष्ण है भागवत। इसको सुनने से मिलता क्या है? इसे अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या मिलेगा? तो भागवत में एक बहुत सुंदर भागवत महात्मा की कथा आती है, भक्ति नारद संवाद। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे। बद्र का आश्रम पहुंचे। अरे कहां जा रही हो? सुन नहीं ना हो? छारी कियो कि मांट कियो? छारी कियो तो झौरी तो फिर कहीं जा रही हो? चली जाओ, आज पैदल चल के आई हैं बहुत दूर से। कोई बात ना, कल ते ध्यान रखिए। हाँ, एक और बात हम बता दें, आज तो समय थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि आज पहला दिन था, कलश यात्रा आनी थी। अब सबको नहीं जाना है। हेलो, अरे तुम सब जा रही तो हम चल रहे हैं भैया।
और हम क्या करेंगे फिर जब सब श्रोता ही चले जाएंगे तो। नहीं, ये सब चल के आई हैं, बहुत सुबह की गई हुई है, 9-10 बजे की, तो इसलिए इनकी बात हम समझ सकते। तो हम कहां थे? ये तो पहुंच गई अपने घर। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, हिमालय पहुंचे, बद्रिकाश्रम। सनकादिक ऋषियों ने पूछा आप उदास क्यों हो? तो जब उन्होंने कहा तो देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हर तीर्थ में गया। ध्यान से सुनेंगे, ये हम ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो हम बात कह रहे जा रहे हैं, ये हम देखो, हम लोग इसमें संशय नहीं कि हमारा ठाकुर जी से संबंध पक्का है। जादना जन्म भयो का वैदना संबंध बन गो। अब संबंध तो मम्मी पापा आते हुए गो, जादना पैदा भई वैदना जन्म भयो, हाँ या ना? और बेटा रूठ के गया, अब तो हम तुमको अपना माँ बाप मानते ही नहीं। अब संबंध है कि टूट गया? बताओ, जवाब दो। हैं? संबंध को निभाना पड़ेगा, उसमें विच्छेद हो गया क्योंकि आपके मन से वो अलगाव आ गया। हमारो जन्म जादना भयो काओ बादना, तो ठाकुर जी थे, हमारा संबंध है ही है। पर सांसारिक क्रियाकलापन में आए कि जो कि हम का उठ, कितने ब्रजवासी ऐसे मिल जाएंगे जो कि हम का ना मानता, का हुआ तो मानते हो, हम ना मानते साहब, हम आओ कोई ना है। और आजकल तो बात चल रही है राम जी की पूजा हम नहीं करेंगे, कृष्ण जी की पूजा। अरे मत करो, राम जी कौन से भजन कम है जाएगा तुम्हारा? तुम पूजा ना करोगे तो राम जी को भजन घट जाएगा, 95 है जाएगा, 100 पे थे। हनुमान जी को भजन घट जाएगा, का होगो मुकुट में ते हीरा गिर जाएगा तुम न पूजोगे तो भाई। हे बाबरे आदमी, न राम जी है तुम्हारी जरूरत है, न हनुमान जी है तुम्हारी जरूरत है, न कृष्ण जी है तुम्हारी जरूरत है, न शंकर है तुम्हारी जरूरत है। इन सब की तुमको जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। तुम तो अनंत कोट ब्रह्मांडन में थे, सिर्फ एक ब्रह्मांड के, वो भी एक देश के, वो भी एक प्रदेश के, एक जिले के, एक क्षेत्र के छोटे से गांव में छोटे से कण हो। अच्छा सुनो सुनो, गूलर को पेड़ देखो, गूलर को पेड़, गूलर के पेड़ में फल देखो, देखो वह फल में कीड़ा देखे कितने? एक गूलर के फल में कितने कीड़ा होते हैं? वहां में तो एक कीड़ा मर जाए तो गूलर को पेड़ रांड है जाएगो, विधवा है जावेगो। नहीं बताओ सही, वो पजड़ जाएगो। अरे बताओ तो सही, का होगो गूलर के पेड़ है फिर कछु होगो? एक ना है क्यों मर जाओ। ठीक वैसे ही ये जो ब्रह्मांड है, हम इस ब्रह्मांड के उस गूलर के एक फल के एक कीटाणु हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। अब एक माने न माने क्या फर्क पड़ता है? काय को देख रहे हो, ऊपर का देख रहे हो? वो अभी तो मैंने कही, सुखदेव जी ने कही, जा अभक्तास विज्ञात दोष कथामृतम। तो इंद्र ने कही, सुखदेव जी ने ना सुनाई तो कहा वह देव की नंदन कह रहा हो, अब चलो। पर भैया इंद्र, ओ इंद्र भैया तेरे हाथ जोड़े, तू जा, एक शांति से कथा कहलंद है। खैर हम जो कह रहे थे, हम भगवान को माने न माने से भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान को मानते हैं, इससे हम पे फर्क पड़ता है। जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारा जीवन सात्विक हो जाता है। जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में जाता है। तब हम मदिरा पान नहीं करते, तब हम मांस भक्षण नहीं करते, तब हम अपने माँ बाप का अपमान नहीं करते, तब हम आदरणीय लोगों का अपमान नहीं करते। हम लोग
परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में अपना कल्याण कर लेते हैं। तो भगवान को मानने से ही कल्याण होगा। भगवान को न मानने वाले तो तमाम चेंटा कौन से भगवानी पूजा कर रहे हो, मच्छर कौन सी देवी है पूज रहे हो हैं, ये हाथी भैंसा गैड़ा हाथ घोड़ा ये तमाम ऐसे हैं, ये कौन है पूज रहे हैं? जी तो ये भी रहे, लेकिन वो माला नहीं कर सकते, वो तिलक नहीं लगा सकते, वो भगवान के बंसी बट पे बैठ के कथा नहीं सुन सकते, वो इस अक्षय बट का, इस बट वृक्ष का आलिंगन नहीं कर सकते, इसकी रज को अपने माथे नहीं लगा सकते, इस बट वृक्ष के नीचे बैठालकर 4 साधुओं को भोजन नहीं करा सकते। ये हम ही कर सकते हैं जो अक्षय हो जाए। तुम मानो न मानो ये तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए कुछ नहीं है। जब देवराज इंद्र को कथा नहीं मिली और हमें कथा मिल गई तो इसका ये कम सौभाग्य है हमारा। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं हर जगह गया, लेकिन नष्ट क्या क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात है, आज के युग में यही हो रहा है। सत्यम नास्ति, अब घरों से सत्य गायब हो रहा है, अब सत्य कहने वाले नहीं हैं क्या? चमचागिरी करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अगर आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, पद प्रतिष्ठा हो गई है, तो आपकी चमचागिरी करने वालों की कोई कमी नहीं। साहब आप नहीं होते तो मांट रहता ही नहीं। हाँ, मांट नहीं रहता, कब से है मांट? तुम जैसे कितने आए खा के गए चाट, अब तुम चटोरा नहीं रहे, मांट तो आज भी वही। पर चमचे तो चमचे, कितने चमचे होते हैं जो रात दिन लगे रहते चमचागिरी करने में। हाँ या ना? जवाब दो। पर चमचागिरी जिसकी हो रही है वो मूर्ख आदमी ये नहीं जानता कि ये मुझे मिटा के ही छोड़ेगा। चमचा की एक विशेषता होती है, चमचा एक बहुत अच्छा काम करता है। बोले क्या? बोले जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता है। चमचा जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता है, दूसरे से उसे कोई लेना देना नहीं। तो जितने भी चमचे हैं और आपकी चमचागिरी हो रही है, मतलब आपको ठिकाने लगा के छोड़ेगा ये चमचा, पहले नहीं रुकेगा। ये चमचागिरी करवाने वाले सुनने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और तुम धीरे बोलो तो हम पे कुछ नहीं पड़ेगा, पर बंसी बट पे बैठे हो। सत्यम नास्ति, आज आपके घर में सत्य कहने वाला नहीं है। आप स्वयं भी सत्य को कहने के लिए तैयार नहीं हो। अब बताओ, हम लोग सत्य कहने की सामर्थ्य रखते हैं? जवाब दो। बड़े बड़े तीर्थों में चले जाओ, आप सत्य नहीं कह सकते। जिजमान जो चाहेगा हम जैसे कथावाचक वही कह देते हैं। समय नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा प्रतिनिधि आ जाएगा और फलानी बात, कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाए। सत्य कहने वाला नहीं कि तुमको ही होना चाहिए, तुम ही को पूजा करनी चाहिए, तुमको धर्म के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, नहीं बोलेंगे क्योंकि फोटो नहीं खींचेगी बाद में। सत्यम नास्ति तपम शौचम, तपस्या भी नहीं है तपस्या। 4 कदम पैदल चले तो टेंशन में आ गए थे आज ही, क्योंकि नीचे से गर्म था। अगर तप का बल होता तो सड़क की तपन आपको तपा नहीं सकती थी। वो तप का बल है कि वो ताप भी शीतल हो जाता। तो तपस्या नहीं है, पवित्रता है। तपम शौचम दया दानम न विद्यते, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है। दया है, हमारे मन में दया है। कितनी निर्दयता हो गई हमारे समाज में। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय हम उसका वीडियो बनाते हैं।
बोलो हाँ या ना। कितने युवा आपको मिल जाएंगे वीडियो बनाने वाले, लेकिन दो चारों में से एक नहीं दिखता जो हॉस्पिटल पहुंचा दे। यहां एक जानकारी दे दूं मैं आपको, कई लोग इसलिए नहीं पहुंचाते, पुलिस झंझट करेगी, केस होगा, ये होगा, पूछताछ करेगी। तो अभी कानून ऐसा हो गया है कि अगर आप एक्सीडेंट वाले किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो पुलिस आपकी मर्जी के बगैर आपसे पूछताछ नहीं करेगी। आप कहोगे नहीं मुझे नहीं आना, तो फिर पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती, ये कानून है। इसका मतलब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? बोले आप सहायता करना चाहते हैं तो कहिए कि हाँ मैंने ये घटना देखी थी, आपको ये बता रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। आप दया करके किसी का जीवन बचा सकते हो।